कष्ट तब होता है जब पुत्र पिता का अपमान करता है। उससे भी ज्यादा दर्द तब होता है जब पुत्र पिता के ऊपर हाथ उठाता है। पिता तब टूट जाता है जब पुत्र नशे में धुत होकर के नाली में पड़ा होता है। दोस्तों, आज का मेरा विषय नशा पर है। नशा नाश का द्वार है। इसलिए मैं आचार्य नरेंद्र कुमार दीक्षित, नाड़ी ज्योतिष विशेषज्ञ, नाड़ी ज्योतिष टीचर, आज आप लोगों के समक्ष नशे से संबंधित ज्योतिषीय कारण के विषय में, निवारण के विषय में वार्ता करूंगा। साथ ही एक केस स्टडी भी आपके सामने डिस्कस करूंगा। कहीं मत जाइएगा और पूरे अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। सर्वप्रथम माता भगवती को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज मैं अपनी वार्ता का प्रारंभ कर रहा हूँ। मित्रों, देखिए, जो नशे का कारक होता है ज्योतिष में, वह राहु होता है। राहु नशे का कारक होता है। और राहु के साथ जब केतु भी विकृति में आ जाता है, भाई एक शुभ केतु होता है, एक अशुभ केतु होता है। अशुभ स्थिति में जब केतु होता है, पीड़ित स्थिति में होता है, वो भी संसार में नाना प्रकार के मादक पदार्थों के विषय में, नाना प्रकार के कष्टों के विषय में बताता है। राहु नशे का कारक होता है। कुंडली का छठा भाव, कुंडली का 8वां भाव, कुंडली का 12वां भाव नशे से संबंधित होते हैं। दूसरा भाव मुख का होता है, भोजन का होता है, वाणी का होता है। 8वां भाव मृत्यु का होता है। आपकी वाणी जैसी होगी, आपका भोजन जैसा होगा, आयु भी आपकी वैसी ही होगी। आपकी वाणी जैसी होगी, आपका खान पान जैसा होगा, आयु भी आपकी वैसी होगी। जितनी विकृति होगी वाणी खान पान में, आयु उतनी ही कम होगी। दोस्तों, जो छठा भाव होता है वो क्या होता है? दूसरे भाव से पंचम, चतुर्थ भाव से तीसरा, चतुर्थ भाव का पराक्रम भाव भी होता है। छठा भाव नशे के बारे में बताता है। व्यक्ति नशा करेगा कि नहीं करेगा, ये छठा भाव। नशे की भी कई कैटेगरी हैं, कई स्थितियां हैं, उन कई प्रकार हैं। उन प्रकारों के विषय में जब हमने अपने ज्योतिष चिंतन में नाना प्रकार की, विभिन्न प्रकार की कई कुंडलियों का हमने अध्ययन किया। अध्ययन के उपरांत जब हम निष्कर्ष पर पहुंचे, उस निष्कर्ष को आपको बता रहा हूं। जल्दी आपको किताबों में नहीं मिलेगा। निष्कर्ष ये है कि जिसकी कुंडली में गुरु के साथ राहु बैठा है, यदि वो नशा करता होगा, यदि उसको नशे का वातावरण मिलेगा, तो सबसे ज्यादा वो सिगरेट वाला, सिगरेट, तंबाकू, सिगरेट, जर्दा, तंबाकू, बीड़ी से संबंधित नशा करने वाला मिलेगा। शुक्र जो होता है मादकता का कारक होता है, मतलब मद बढ़ा देता है। जो नशा जैसे सुगंध नाक से लिए जाते हैं, जिनमें मद ज्यादा बढ़ता है, उन मदों को बढ़ाने में सबसे बड़ा ड्रग्स। शुक्र के साथ राहु, शुक्र बुध राहु, ये ड्रग्स के बारे में बताते हैं। जिनकी कुंडली में बुध शुक्र के साथ बुध राहु बैठा हो, या शुक्र के साथ राहु बैठा हो और शुक्र अशुभ स्थिति पर हो, और व्यक्ति अगर नशा करेगा तो व्यक्ति ड्रग्स का नशा करता है। बहुतायत ड्रग्स के नशा करने वालों की कुंडली में देखिएगा, यह योग आपको शुक्र के साथ राहु की स्थिति मिलेगी, अवश्य मिलेगी। पहली बात तो यह है, शुक्र राहु वाले क्या होते हैं? जो ड्रग्स का नशा होता है वो धनाढ्य लोग करते हैं, निम्न श्रेणी का लोग नहीं करते। और जो धनाढ्य होता है उनकी कुंडली में शुक्र के साथ राहु, शुक्र शनि राहु, इस तरह के योग आपको कुंडली में सहज दिखाई देते हैं। जहां पर ख्याति, पैसा, धन, लक्ष्मी, ऐश्वर्य चारों तरफ बिखरा पड़ा होता है, वहां पर लोग क्या, ऐसे लोग जहां पर संपत्ति और धन के विषय में सोचना ही नहीं है, वैसे लोग ही हमारा नशा, वो ड्रग्स का नशा करते हैं। अब तीसरी कैटेगरी है गांजा, अफीम, चरस। जो इस तरह का नशा होता है गांजा अफीम वाला, वो ज्यादातर बुध के साथ राहु हो। बुध के साथ राहु वाले गांजा अफीम जैसा नशा ज्यादा करते हैं। अगर गुरु के साथ मंगल राहु बैठा होगा, गुरु के साथ मंगल शनि बैठा होगा, गुरु मंगल शनि, गुरु सूर्य राहु का योग होगा, अगर व्यक्ति का देखिएगा, ऐसे व्यक्ति गुटखा चबाने वाले ज्यादा मिलेंगे। ज्यादा गुटखा चबाएंगे, मुंह में इनके कुछ ना कुछ दबा रहेगा। अब शराब को देख लीजिए, अगर चंद्रमा के साथ राहु बैठा होगा
तो व्यक्ति क्या है, अगर नशा करेगा तो शराब का नशा करेगा, नहीं तो भयभीत बना रहेगा। उसको नशे के बिना, कई लोग जो मानसिक परेशानी जब ज़्यादा हो जाती है तो अब लोग शराब का सेवन करते हैं, मद्यपान करते हैं, सोमरस, सोम तो चंद्रमा होता है ना, सोमरस तो चंद्रमा के साथ राहु होता है, तब वो व्यक्ति शराब का सेवन करता है। अब हमारे पास गुरु मंगल राहु, अब शराब का नशा हो गया। इस तरह हम नशे के विषय में हम जान सकते हैं। देखिए, पुत्र पिता का अपमान कब करता है, किसकी कुंडली में योग होता है कि पुत्र पिता की सेवा नहीं करेगा, या किसकी कुंडली में, किस जातक की कुंडली में कौन सा योग होता है जिससे हम जान सकते हैं कि उसकी जो औलाद होगी, जो उसकी संतान होगी, पथ भ्रष्ट होते हुए समाज में अपने कुल वंश परंपरा को कलंकित करने वाली होगी, किसकी संतानें होगी। तो मतलब किस व्यक्ति की ये भी मित्रों गहनो कर्मणः गति, कर्म की गति बड़ी गहन है, और ये भी जो मिलता है ना, ये कर पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही मिलता है। आपकी संतान कैसी होगी, ये पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही ऐसा मिलता है। आज का मेरा विषय बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल नया विषय है। मैं एक ऐसे जातक की कुंडली आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, जातक का जो माता पिता दोनों वर्किंग हैं, दोनों अमेरिका में रहते हैं, और बढ़िया अच्छा पैसा, मान सम्मान, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लड़का भी पढ़ने में बड़ा इंटेलिजेंट था, लेकिन संगति ऐसी बनी, संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, सत्संगति से ही दोष और गुण होते हैं। क्योंकि व्यक्ति को देववंशानुक्रम और वातावरण भी व्यक्ति के विकास में सहायक होता है। तो वातावरण जैसा मिलेगा, पास पड़ोस जैसा होगा, उसका प्रभाव भी पड़ता है। तो लोगों की संगत में आके बच्चा ड्रग्स लेने लगता है, और इतना ड्रग्स लेता है कि माता पिता के कंट्रोल से बाहर हो जाता है। कई दिन घर में गायब बना रहता है, सब कुछ होते हुए भी घर में सुख और शांति नहीं दिखाई दे रही। और ये इस सुख शांति का ना होने का क्या कारण है, आज इस कुंडली पर मैं आपके सामने चर्चा करता हूँ। देखिए, जो ये कुंडली है 1799 13:20 यूएसए, कन्या लग्न की कुंडली। मैंने कहा जिसकी कुंडली में बुध के साथ राहु बैठा हो, जिसकी कुंडली में शुक्र के साथ राहु बैठा हो, शुक्र बुध राहु बैठा हो, व्यक्ति ड्रग्स का सेवन करता है। छठे भाव का स्वामी गुरु के साथ बैठा हो, छठे भाव का स्वामी लग्नेश के साथ बैठा हो, छठे भाव का स्वामी मंगल के साथ बैठा हो, तो भी ऐसे व्यक्ति में क्या है, नशे की प्रवृत्ति होती है। जो अष्टम मादकता, सबसे ज्यादा नशा व्यक्ति अय्यासी करता है। अय्यासी का जो भाव होता है वो द्वादश भाव भोग का होता है। पति पत्नी से जो अतिरिक्त रिश्ते होते हैं वो द्वादश भाव से देखे जाते हैं। वो द्वादश भाव जो होता है वो अय्यासी का होता है। अष्टम भाव मृत्यु का होता है। नशा करने से शरीर जल्दी क्षीण होता है, मृत्यु जल्दी आती है, तो मृत्यु का भाव अष्टम होता है। और नशा करने से व्यक्ति लड़ाई करता है, नशा करने से व्यक्ति विवेक खो देता है, और विवेक खो करके दुख का भागी बनता है। वो छठे भाव से देखते हैं। जिसकी कुंडली में शुक्र बुध राहु बैठा होगा वो व्यक्ति ड्रग्स से संबंधित नशा करता है। इस कुंडली में देखिए शुक्र बुध राहु बैठा हुआ है, इस वजह से लड़का ड्रग्स का आदी है। शुक्र बुध राहु के लिए मैंने एक बात यहाँ पे स्पष्ट बोली कि संसार में जिसकी कुंडली में शुक्र बुध राहु होगा तो वो नशा करेगा, ऐसा नहीं है। शुक्र बुध राहु बैठा होगा, यदि वो नशा करेगा तो उच्च स्तरीय नशा करेगा। छोटा मोटा नशा वो करने वाला नहीं कि ये 2-5 रुपए का गुटखे का पाउच खाया, इधर थूका उधर थूका, ये वाला नशा नहीं करेगा। करेगा तो उच्च स्तरीय नशा करेगा। अब दूसरी स्थिति को देखिए कि अगर किसी संतान की कुंडली में, किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य के साथ शनि का संबंध नवम, सूर्य से शनि का प्रथम और सप्तम संबंध हो, अर्थात लग्न में सूर्य हो, सप्तम में शनि हो, कहीं से भी शनि सूर्य एक दूसरे से समसप्तक हो, एक दूसरे से 7वें भाव में बैठे हों,
तो ऐसी पुत्र पिता की सेवा बुढ़ापे में नहीं करता है। यदि आज आपकी कुंडली में देखिएगा, सूर्य शनि का यदि पंचम नवम संबंध है, सूर्य शनि का पंचम सप्तम संबंध है, तो विवाह का, तो ऐसी उस व्यक्ति की जो संतानें हैं बुढ़ापे में उसकी सेवा नहीं करती, कम करती हैं। अब सूर्य से शनि यदि सम सप्तक में बैठा होगा, ये स्थिति ज्यादा खराब होगी। पंचम में होगा, कम खराब होगी। इसी तरह यदि सूर्य के साथ शनि होगा तो पिता पुत्र में बिल्कुल नहीं बनेगी। अगर सूर्य शनि में से एक नीच का हो गया तो भी पिता पुत्र में कम बनेगी। और उसके अलावा क्या है, अगर सूर्य शनि से 3-11 संबंध भी बना तो भी बहुत अच्छे पिता पुत्र के रिलेशन नहीं होते हैं। और यदि शनि कहीं नीच का हो गया तो समझ लीजिए संतान बहुत तेजस्वी नहीं होती है। यदि गुरु, जिसकी कुंडली में गुरु के साथ सूर्य बैठा हो, गुरु के साथ सूर्य बैठा हो, पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि हो, गुरु के साथ सूर्य बैठा हो, पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि हो, इसके अलावा पंचमेश शुभ स्थिति पे हो, तो ऐसा जो जातक होता है ना, उसकी संतानें कर्मठ होती हैं, उसकी संतानें नाम रोशन करने वाली होती हैं, उसकी संतानें पिता से एक कदम बढ़कर काम करने वाली होती हैं। इस कुंडली में देखिए, ये जातक है, जातक की कुंडली में नशा करता है, शुक्र बुध राहु बैठा हुआ है, इसलिए इसने कौन सा नशा किया, ड्रग्स का। दूसरी स्थिति देखिए, पिता क्यों दुखी रहता है, सूर्य दशम में बैठा हुआ है और सूर्य से क्या है, गुरु और शनि का योग बन रहा है। हमने कहा शनि छठे भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी गुरु के साथ बैठा हुआ है। अगर छठे भाव के स्वामी का संबंध किसी भी तरह से गुरु के साथ, लग्नेश के साथ होता है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में क्या है, ऐसे व्यक्ति को संतान से संबंधित कष्ट या पीड़ा का सामना करना पड़ता है। यदि आप आगे देखिए, यदि किसी की कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु का, चंद्रमा केतु का योग है और दोनों की 1 डिग्री बैठी हुई है, तो व्यक्ति लगातार मानसिक विकृति का शिकार होता है, मानसिक तनाव का शिकार होता है, मानसिक विकृति उस व्यक्ति के जीवन में अवश्य होती है। चंद्रमा के साथ बुध बैठ जाए, चंद्र बुध राहु, शुक्र चंद्र केतु बुध राहु बैठ जाए, तो समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति के जीवन में नाना प्रकार की विपत्तियां आती हैं और कभी भी मानसिक शांति नहीं होती है। तो ये जातक है, चंद्रमा जो है मन का कारक होता है, मन का कारक चंद्रमा केतु के साथ 19 डिग्री का बैठा है। उस चंद्रमा का संबंध शुक्र और बुध से होता है। चंद्रमा का संबंध जब जब भी शुक्र और बुध से देखेंगे तो बच्चे में विकृति आती है, अर्थात मानसिक विकृति होती है। बच्चा सही ढंग से जातक काम नहीं करता है और नहीं काम करने के कारण हमेशा क्या है, जब उसका मानसिक स्थिति, विवेक, बुद्धि साथ नहीं देती है तो गलत संगति में आकर के नाना प्रकार के नशा करने लगता है। तो नशे का आपने योग जो समझा, जो मैंने पहले बताया, लास्ट में नशा कौन का लोग करते हैं, उनकी कुंडली में गुरु या शनि का राहु से संबंध हो जाए, छठे भाव के स्वामी का गुरु से संबंध हो जाए, छठे भाव के स्वामी का गुरु से या लग्नेश से संबंध हो जाए, अष्टम भाव के स्वामी का भी हो जाए, तो भी व्यक्ति में नशे की प्रवृत्ति बहुतायत देखी गई है। अब आप ये देखिए, यदि व्यक्ति में मानसिक विकृति, जो नशा करता है उसकी मानसिक स्थिरता अच्छी नहीं होती है, वो अनाप शनाप बोलता है, उसकी मानसिक विकृति होती है, अर्ध विक्षिप्त स्थिति में रहता है, तन बदन का होश नहीं होता है, मान सम्मान भी उसके नहीं होता है, तो वो उसका जो कारण है, उसका जो है चंद्रमा के साथ बुध केतु, चंद्रमा के साथ बुध शुक्र, चंद्रमा जब भी बुध शुक्र केतु राहु के साथ, राहु के कोण में होगा, तब व्यक्ति मानसिक विक्षिप्त होता है। ये लड़का विक्षिप्त होकर के घर में कई दिन ड्रग्स के में आदी रहता है। अब दूसरी देखिए, इसकी कारण ये इसका पिता ही है। कारण क्या है, चंद्रमा और सूर्य से सदाष्टक योग है, और जब भी सदाष्टक योग, सूर्य चंद्रमा मतलब माता पिता में सदाष्टक योग है, और मंगल के साथ केतु है।
बचपन से जो वातावरण बच्चे को मिला हमेशा लड़ाई झगड़े का मिला, माता में और पिता में कभी नहीं बनी, क्योंकि चंद्र केतु का षडाष्टक योग है और मंगल के आगे क्या बैठा है, केतु बैठा हुआ है। सॉरी, चंद्र केतु के आगे मंगल का प्रभाव है और मंगल के साथ केतु डंडे का कारक है। कहीं न कहीं पिता ने हमेशा माता के ऊपर बल का प्रहार किया और बल के प्रहार के कारण ये देखता था बच्चा तो काफी तनाव में रहा और ग्रह स्थिति भी इसको तनाव की स्थितियां दे रही हैं। शुक्र भी कर्क राशि में नीच से कमजोर होता है, इस वजह से जातक क्या हुआ, जातक नशा करने लगा और नशे से अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। यदि आज आपकी कुंडली पर, आपकी संतान की कुंडली पर जो मैंने योग बताया है देखिए तो सबसे पहले उसको अच्छी संगति दीजिए, अच्छी सोसाइटी दीजिए, घर का अच्छा वातावरण दीजिए, तनाव की स्थितियां कम दीजिए, तब आप देखेंगे कि तब उसके बाद फिर उसको इसके अलावा नशे को दूर करने का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा उपाय क्या है, भगवान शिव की आराधना, शिव की आराधना, भगवती देवी की आराधना करने से और साथ में कुछ अपने आप में संयम, भगवान शिव से बड़ा दृढ़ संकल्पी, भगवान शिव से बड़ा सन्यासी, भगवान शिव से बड़ा तपस्वी इस संसार में कोई नहीं हुआ है, इस जगत में कोई नहीं हुआ है, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं हुआ है। वो आत्मबल, वो दृढ़ संकल्प भगवान शिव को भजने से आता है। अब आप पूर्ण रूप से भगवान शिव के उस स्वरूप को स्वीकार कर लेंगे, उस दिन आपके अंदर संयम आ जाएगा, संन्यास आ जाएगा, विरक्ति आ जाएगी। जब विरक्ति आ जाएगी, मोह माया नशा से सबसे दूर हो जाएंगे। तो नशे से बचना है तो भगवान शिव की पूजा करनी ही है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नमस्कार।